अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट ऑफ मैथ बीएमएसट्री में हम आ गए हैं विद न्यू क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 से हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 38 फॉर द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हमने बहुत किए हुए हैं और बहुत करते आ रहे हैं, अब और भी करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग किस किस किस्म के डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे एंड साथ ही कौन कौन से फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 11 में फंक्शन गिवन है वो क्या है, एक सांस लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू 2 की पावर ऑफ x एंड इसका सिंपल आंसर अगर हम देखें तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका सिंपल आंसर हमारे पास आता है 2 की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ 2। बट कैसे, ये बहुत सिंपल आंसर है बट कैसे, सो ये है एक बहुत बड़ी बात हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत ही यूनिक कंटेंट फॉर बीए, बीएससी एंड फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके साइड डिटेल वीडियो के एंड में है। एंड साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बुशरास कोचिंग मैथमेटिक्स का, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने सारी लिंक्स विंक्स बता दी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी जो है इसके जो है अकॉर्डिंग्स लिंक दे रखी है, तो अगर किसी ने देखना है ये वो फंक्शंस आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना डेरिवेटिव का यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h गोज़ टू 0 विद फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड्स h, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन को जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h गोज़ टू 0। अब फंक्शन में अगर हम लोग जो है h प्लस करते तो क्या हो जाएगा, 2 की x के साथ जो है h प्लस करना है तो हम लिखेंगे 2x प्लस h माइनस फंक्शन क्या है 2 ऑफ x है डिवाइड h को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पावर आ रही है सेम पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h गोज़ टू 0 2 की पावर ऑफ x 2 की पावर ऑफ h माइनस 2 की पावर ऑफ x डिवाइड h। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 की पावर ऑफ x को हम कॉमन ले सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं कॉमन। तो चलिए ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 2 की पावर ऑफ x को हम कॉमन ले लेंगे 2 पावर h माइनस 1 डिवाइड h जो है वो हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये फैक्टर आउट हो गया है, हमने 2 ऑफ x को जो है आउट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2h माइनस 1 जो है अप्रोच किस चीज़ को करता है, ये अप्रोच करेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सबर मैं ज़रा पहले इसको लिख देती हूँ। 2x को बाहर निकाल देंगे बिकॉज उस पर तो हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल x है लेकिन यहाँ पर लिमिट तो h वेरिएबल पे हमने अप्लाई करनी है। तो 2x को हम बाहर निकाल देंगे, हम लिखेंगे लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा 2h माइनस ऑफ 1 बाय h हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो है हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिमिट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 2x, इसका मैंने बता दिया है कि वो है नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल। अब ये क्यों है नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पर h जो है वो हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है एंड 2h माइनस 1 जो है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो है 2h की सिर्फ, तो 2h हमारे पास अप्रोच करता है 1 को, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ अप्लाई कर दी और इसी के साथ हमारा यही आंसर आ गया। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास y डैश आ गया है 2x नेचुरल लॉग ऑफ 2 का। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं एंड साथ में जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया वो आप साथ में जो है स्टेटमेंट के तौर पर लिख भी सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स इन योर सोल्यूशंस। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है जिसपे हम अप्लाई करेंगे हमारा दी ग्रेट पावर रूल। और यहाँ पर अगर मैं जनरली बताऊँ तो हमारे पास पावर रूल किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म में a की पावर ऑफ x इक्वल टू
ए की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन है 3 माइनस ऑफ एक्स पावर है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग बोथ साइड जो है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स 3 माइनस ऑफ एक्स। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर्स जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी। पावर क्या है, -1 है, तो -1 जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा और साथ में हमारे पास 3 माइनस पावर एक्स अपनी जगह पे बच जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग जो है इसका अगेन जो है डेरिवेटिव देखें -3 का, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। हमने क्या किया, हमने माइनस एक्स की पावर को निकाला और अगर हम लोग 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए यानी नेचुरल लॉग ऑफ 3 जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल अगर हम लोग इसका जो है चीज़ बनाए तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 माइनस ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो ये काफ़ी बेसिक से फिलहाल आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही ईजी फंक्शन है। फंक्शन है y इक्वल टू 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x है। लेट मी अगेन क्लियर, यस x है क्योंकि मेरी बुक बहुत पुरानी हो गई है, अब उसका प्रिंट जो है इतना काम का नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगेन हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर देखें तो पावर रूल यूज़ करेंगे तो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो वही पावर रूल यूज़ होगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ए की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ यूज़ करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस पावर को जो है वो सब्स्टिट्यूशन में ले लूँगी बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पावर पे भी पावर आ रही है, यानी एक्स पे भी पावर है 1/2 स्क्वायर रूट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूशन में लूँगी, लेट कर दूँगी कि यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो चलिए इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 ऑफ u। नाउ हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जो है u इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y dy बाई डी ऑफ u एंड ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ u विथ 5 ऑफ u। तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 5 ऑफ u अपनी जगह पे और नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, बेस जो है यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है मेथड्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। नाउ दिस इज़ नॉट इट, हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें अगेन जो है हमारी जो पावर है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हम लोग ने ये तो कर लिया, इसको मैं स्टार इक्वेशन बोल दूँगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने u का डेरिवेटिव फाइंड करना है। u को हमने क्या लेट किया था, u को हमने लेट किया था कि वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। तो चलिए अब u का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x देखें d बाई डी ऑफ x, तो u का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 विद x की पावर -1/2। अब किस तरह से, देखिए पावर है ना, तो स्क्वायर रूट का पावर आप लिख दें, ये हो जाएगा 1/2। तो पावर नीचे आ गई और पावर से 1 माइनस होगा तो -1/2, ठीक है। 1/2 से अगर हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड एक्स की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी यहाँ पर। अब पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन हमारा जो मैंने स्टार इक्वेशन दिया था उसी में हम जो क्या है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। डी वाई बाई डी ऑफ यू जो है डी वाई बाई डी ऑफ यू था वो, और वो क्या था, वो था हमारे पास 5 ऑफ यू इन नेचुरल लॉग ऑफ 5 था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये था डी ऑफ यू बाई डी ऑफ एक्स, ये था डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। अब मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी, ये डी ऑफ यू बाई डी ऑफ एक्स। तो मैं इसको एक बॉक्स बना देती हूँ, इसको भी मैं बॉक्स बना देती हूँ। अब मैं इसको यूज़ करूँगी ना चेन रूल, ठीक है।
चेन रूल में यूज़ करूँगी तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कभी भी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स तो फाइंड ही नहीं किया, मैंने डी यू बाई डी ऑफ एक्स फाइंड किया, डी वाई बाई डी ऑफ यू फाइंड किया। तो चलिए अब इन दोनों को जो है मैं एक इक्वेशन में डाल दूँगी। वो इक्वेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी ऑफ यू विथ चेन रूल डी यू बाई डी ऑफ क्या एक्स। तो ये जो है हमारे पास चेन बन गई है। तो चलिए इसमें पुट कर देते, इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पुट कर देती हूँ यूजिंग चेन रूल। आपको आना चाहिए चेन रूल, मैंने चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है हमारे पास, डी वाई बाई डी ऑफ यू क्या था, वो था हमारे पास 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 5 और साथ में 1/2 विद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो इकट्ठा करके इसको छोड़ देते हैं। इकट्ठा कैसे करेंगे, 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइड, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ आज जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14।